हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं जी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 12th मैथ्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन है आपका, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ x lies between less than equal to 1 or greater than equal to -1 and x is not equal to 0, then क्या बोलते हैं, then sin inverse of x is equal to cosec inverse of 1 upon x आएगा। ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है जी, sin of x जो होता है 1 upon cosec of x होता है ना, समझा गया? ये समझा दक्ष? हाँ। sin x is equal to 1 upon cosec x होता है, तो इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, sin इनवर्स x is equal to cosec इनवर्स 1 upon x। तो ये प्रॉपर्टी मैं प्रूव भी कर देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट भी याद रखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं प्रूफ कर देता हूँ। प्रूफ, तो बाय द कंडीशन ऑन x sin इनवर्स एंड cosec इनवर्स आर डिफाइंड एज। ठीक है, तो बाय कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए और x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इसलिए डिफाइंड नहीं हुआ पे। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स ऑफ x एंड साइन इनवर्स ऑफ x एंड कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x आर defined as x is less than equal to 1 greater than equal to -1। ठीक है, and x is not equal to 0। यहाँ पे x not equal to 0 कंडीशन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 अपॉन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसमें माइनस करेंगे -1 to 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट है। तो अभी कंसीडर करो कि लेट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, कोई एंगल आया। ठीक है, x का वैल्यू आया, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या है जी, साइन जो होता है डिफाइन -π/2 टू π/2 डिफाइन होता है, ये बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये नॉट इक्वल टू दोनों 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है दक्ष? समझा क्या? तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन x का वैल्यू बताया, रियल -1 to 1, तो यहाँ पे थीटा को भी अगर मुझे बताना है तो क्या आएगा जी, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, उसमें से माइनस क्या करेंगे 0, इस पे डिफाइन नहीं है ना, इसलिए। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको इक्वेशन 1 लिया है तो इसको 2 ले लो। अभी देखो, अगर सिंपल साइन थीटा लिखो x, तो इनवर्स लिखूंगा तो क्या आएगा जी, अच्छा देखो ध्यान से, साइन थीटा इक्वल टू x है, देखो यहाँ पे लिखा था ना, तो 1 अपॉन कोसेक x लिखूंगा तो ये 1 अपॉन x आएगा ना, तो इसको अगर मैं लिखूं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन x आएगा। समझा? नहीं समझा? तो ऐसे देखो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 ना, 1 होता है ना, ये समझा नहीं? ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है, 10th में भी था ये। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या डालना है, x, तो x इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x आएगा ना, वही लिखो। समझा क्या? क्योंकि ये इसका उल्टा होता है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसको इक्वेशन 3 ले लो, तो 1 2 3 से क्या है, 1 2 और 3 को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारा यहाँ से मैं कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x
इज इक्वल टू थीटा लिख सकता हूँ। इधर देख दर्ज, ये समझा क्या इनवर्स फॉर्म में लिखा हूँ रूपल, ये इनवर्स में आया और ये थीटा इधर आया, समझा यहाँ तक दर्ज? यहाँ तक समझ गए तो आ गया फिर अभी। तो थीटा क्या है तुम्हारा, यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूं तो थीटा इक्वल टू क्या है, कोसेक साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स के जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ ना। देखो ध्यान से देखना, ये तुम्हारा फोर्थ हो गया और ये तुम्हारा फिफ्थ। अभी ये दोनों को ऑब्जर्व करो खाली, ये थीटा इक्वल टू है कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x था ना, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, तो थीटा के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। तो यही तो प्रूफ करना था। देखो यही है ना, चलो लिख लो फटाफट। तो देखो वैसे ही बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी लिख सकता हूँ। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है तुम्हारा, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x आएगा, बराबर ना, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफाइन f x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है, एंड इज x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सेकंड भी हो गया तुम्हारा। अभी देखो थर्ड में क्या है, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, tan और cot आपस में रिलेट होता है तो 1/x। ठीक है, इफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये वाला मैं प्रूफ कर देता हूँ, tan वाला। तो प्रूफ देखो, लेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, इसको मैं थीटा मान लिया, tan इनवर्स x को थीटा मान लिया। ठीक है, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या है, ओपन इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड, और ये जो है ना ऐसा रहेगा तो उसको हम लोग इंक्लूड बोलते हैं, इंक्लूड। ठीक है, तो -π/2 टू π/2 एज x बिलोंग्स टू, x यहाँ पे ग्रेटर देन 0 को डिफाइन किया है, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, तो ये नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, ये ग्रेटर देन 0 होना है, इसलिए नेगेटिव को हटा दिया। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग क्या लिया था, tan x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ जी, tan थीटा इक्वल टू x लिख सकता हूँ, तो tan थीटा इक्वल टू x। रूपल ये समझ में आ रहा है क्या, ये देखो अभी tan थीटा लिखूंगा तो x 1 बाहर आएगा ना, समझा रहे नहीं, ये इधर आ जाएगा तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो हम लोग को पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, 1 ना, तो tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/x। समझा ना, तो हो गया। तो वेयर x 1/x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 1/x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पॉजिटिव वैल्यू, एज थीटा बिलोंग्स टू पॉजिटिव वैल्यू 0 से π/2 एंड 0 से π/2। ठीक है, सबसेट ऑफ 0 से π, इसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है ना, 9-10 के फंक्शन पढ़े थे ना, उसमें था ये। ठीक है, तो 1 2 ले लो, इसको मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको ये जो माना हो उसको 2 ले लो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट cot इनवर्स ऑफ 1/x। देखो अभी ध्यान से देखो रूपल, इसको इन्वर्स करेंगे तो ये आ जाएगा cot इनवर्स, ये 1/x इधर आएगा, थीटा इधर आ जाएगा ना, समझा क्या? और यहाँ से थीटा क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से चाहे यहाँ पे तो ही निकाला है,
थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ x। तो आगे ना देखो यही तो प्रूफ करना था, देखो tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x, तो प्रूफ हो गया ना। चलो ये लिख लो फिर आगे बता दो। ठीक है, तो सिमिलरली दूसरा फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, थर्ड देखो, सिमिलरली we can prove that tan inverse of x is equal to minus pi plus cot inverse of 1 upon x। ये नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, if x लेस देन 0, तो लेस देन 0 आएगा तो यहाँ पे माइनस पाई आता है, देखो फॉर्मूला यही है ना, लेकिन उसमें माइनस पाई ऐड करना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए वो था ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, इफ x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है, देन साइन इनवर्स ऑफ -x is equal to minus sin inverse of x, ठीक है। देखो माइनस एक्स किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस आता है, ऑड फंक्शन जो अभी पूछ रहा था, ठीक है ना। देखो यहाँ माइनस लगाया तो ये माइनस हो गया ना, ऑड फंक्शन है तब ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। तो देखो एज x less than equal to 1 greater than equal to -1, x belongs to -1 to 1, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो -x belongs to -1 to 1, ठीक है। लेट साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा जी, मतलब थीटा बिलोंग्स टू क्या आएगा, -π/2 टू π/2 एंड साइन थीटा इक्वल टू x, ठीक है। इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होता है ना, -π/2 π/2, तो माइनस के लिए क्या डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखो, बात अभी लिखो मत, देखो थीटा x इसमें होता है तो पॉजिटिव होता है ना साइन, -1 से 1 के बीच में, अभी नेगेटिव चाहिए तो साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू थीटा लिखाओ, थीटा -π से π के बीच में, तो इसको साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ जी, अगर नेगेटिव डालूंगा तो अगर देखो यहाँ पे, यहाँ से अलग से लिख के देता हूँ, ठीक है। नाउ साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -x, ठीक है। देखो ये तो पता है ना दक्ष, माइनस थीटा माइनस के बराबर होता है, ये ना ऑड फंक्शन है इसलिए ऑड फंक्शन, ठीक है। तो अभी देखो ये हो गया, एक मिनट पॉज करो, तो देखो इसको -x आ गया ना, तो फ्रॉम 1 and 2 ले लो, 1 किसको मानो, इसको 1, ठीक है, और 2 तुम्हारा ये वाला, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या ले सकता हूँ, -x, तो ये वैल्यू आता है, फ्रॉम 1 -π/2 थीटा लेस देन π/2, ठीक है। तो अगर माइनस थीटा रहेगा तो जी माइनस लगा देंगे, तो देखो 9th में पढ़ा होगा ना तुम लोग, इनइक्वालिटीज, माइनस लगाते तो क्या आता है प्रिसा, इसमें माइनस लगाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये साइन उल्टा हो जाएगा ना, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये उल्टा हो जाएगा,
समझा ना, 9th में था इनइक्वालिटीज में। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपने को माइनस के लिए डिफाइन करना है ना, इसलिए। तो इसको अगर मैं दूसरे तरीके से अरेंज कर दूं तो -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू π/2, थीटा ग्रेटर देन -π/2 है ना। यहाँ तक क्लियर है तक क्या? तो माइनस थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या मिलेगा जी? साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो थीटा को क्या लिख सकता हूँ? माइनस थीटा। तो थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स ऑफ x। तो साइन इनवर्स ऑफ -x जो है माइनस साइन इनवर्स x के बराबर है, लिख लो। ठीक है, तो देखो 10th वाला जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। प्रूफ देखो, इफ x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है, देन साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है। देखो ये कैसे आया, हम लोग ऐसे यूज करते हैं ना 9th 10th में, साइन इनवर्स ऑफ x साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही ये आइडेंटिटीज है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, समझा ना। दोनों का ऐड करेंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो π/2 के बराबर आएगा। तो प्रूफ भी कर देता हूँ फिर। लेट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा वेयर x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में एंड थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, तो इसको उल्टा करूंगा तो माइनस थीटा बिलोंग्स टू क्या आएगा जी? -π/2 टू π/2 के बीच में, इसी के बीच में नेगेटिव वैल्यू भी है। तो π/2 माइनस थीटा कर दो, तो π/2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π, 0 से π। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल डोमेन ऑफ द कोसाइन फंक्शन, ये आपका है प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन। ठीक है, तो दोनों साइड अगर मैं कॉस लगा दूं तो क्या मिलेगा जी? देखो यहाँ पे ये तो पता होगा, कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है? ये क्या होता है रौनक? कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है? π/2 माइनस थीटा क्या होता है दर्ज? साइन थीटा होता है ना भाई, बस सिंपल तो है। उसी तरह से तुम लोगों को नहीं पता तो यहाँ पे लिख लो, जैसे साइन π/2 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा होता है। अगर मैं कॉस ले लूँ, कॉस π/2 माइनस थीटा, तो ये हो जाता साइन थीटा। ठीक है, जैसे tan π/2 माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा? कॉट थीटा। कॉट ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा? tan थीटा। ये समझा क्या? तो ये पता होना चाहिए। सेक π/2 माइनस थीटा, तो क्या आएगा जी? कोसेक थीटा। तो कोसेक π/2 माइनस थीटा क्या आएगा? सेक थीटा। ये समझा क्या? तो यहाँ पे वो अप्लाई किया हूँ। तो अगर मैं उल्टा ले लूँ तो क्या आएगा जी? अभी ध्यान से देखो, बात नहीं करना। इसको कुछ मान लूँ, इसमें कुछ माना है नहीं, तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो दक्ष, इसको मैं मान लेता हूँ 1। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर दे, बराबर ना? नहीं, उल्टा हो गया ना, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स ना। ये इधर आता है ना और एक्स बाहर आता है,
बराबर है। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो अभी देखो, अभी मैं क्या लिखूंगी, तो इसको इनवर्स फंक्शन में लिखूंगा तो थीटा इधर आएगा और ये पाई बाय 2 माइनस थीटा इधर आ जाएगा ना, ठीक है। और देखो इसको इक्वेशन 1 लिया और इसको 2 लिया, तो 1 2 को ऑब्जर्व करो, राइट हैंड साइड वाला सेम है। देखो ये वाला, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन राइट हैंड साइड सेम है ना, तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ x, तो ये आ जाएगा तुम्हारा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू x। तो ये कहाँ से है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ तक क्लियर है, समझा तेरे को। तो इसको मैं x को ऐसे लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा जी, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो अभी थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 से, साइन इनवर्स ऑफ x, तो cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये माइनस को लेफ्ट में ले लो, तो ये क्या मिलेगा, cos इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो देखो यही प्रूफ करना था, हो गया ना प्रूफ। चलो लिख लो फटाफट। तो वही तो बन गया ना ये फिर हमारी गलती लगी है। चलो देखो अभी नेक्स्ट देखो 13 वाला मैं प्रूफ कर देता हूँ। 13 में क्या है जी, इफ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड xy लेस देन 1, देन प्रूफ करना है अपने को tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। तो देखो ये फॉर्मूला लीनियर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है जी, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, समझा ना। और x तो x y तो x x आएगा, समझा। तो इनवर्स में भी वही है, देखो ऐड किया है ना, फिर डिवाइड बाय 1 माइनस xy, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, याद रखना। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी आता है ना। तो इसको प्रूफ कर देता हूँ, तो देखो प्रूफ, तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, एंड tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से tan थीटा क्या आएगा जी, x आएगा ना, यहाँ से tan फाई क्या आएगा, y आएगा, समझा। तो अभी क्या करेगा, पहले डिफाइन करो, किस पे डिफाइन है, एज x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। तो थीटा जो है माइनस पाई बाई 2 से 0 से ज़्यादा और पाई बाई 2 से कम रिलेट है, एंड फाई जो है लेस देन पाई बाई 2 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो थीटा प्लस फाई लेस देन पाई है और ग्रेटर देन 0 है। देखो कैसे आया ये रूपल, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना होता है जी, पाई आता है ना, तो ये 2 और ये पाई प्लस पाई, तो ये 2 पाई बाई 2, यहाँ पे पाई है, समझा ना। तो दोनों को साथ में चाहिए था ना, इसलिए हम लोग ऐड किया, क्योंकि फॉर्मूला में प्रूफ भी तो करना है। तो अगर दोनों साइड tan लगा दूं, अगर मैं tan थीटा प्लस फाई का एक्सपेंड फॉर्म लिखूं, क्या नाम है दक्ष, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देख तो इसी में गड़बड़ाया था, tan थीटा प्लस फाई a प्लस b के बराबर ही तो है, तो क्या मिलेगा हमसे बताओ, tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan ऑफ फाई, बराबर है ना जी। तो अभी बताओ, अभी देखो लिख मत, रूपल देख इधर, tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 से 2 को देखो, 1 2 को, tan थीटा की जगह पे x लिख सकता हूँ और tan फाई की जगह पे y, बराबर ना। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई।
तो ये क्या है तुम्हारा tan थीटा प्लस 5, बराबर ना। तो अभी इनवर्स कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू थीटा प्लस 5। तो यहाँ से देखो थीटा क्या है तुम्हारा tan इनवर्स x ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो देखो यही तो प्रूफ करना है, हो गया ना प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल का थर्ड सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट का थर्ड, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का वैल्यू निकालना जी। ठीक है, तो ये -1/3 कितने पे होता है 2π/3 पे। लीनियर में होता है कॉट 2π/3 जो है ना -1/√3 देता है। 2π/3 मतलब 120 पे, समझा ना। इसको अगर मैं डिग्री में करूँ तो 2 × 2π/3 × 180/π ना, तो पाई से पाई गया ये 60, तो ये 2 × 60 कितना होता है 120 डिग्री। कितना है वैल्यू कॉट 120 डिग्री इज -1/√3। ये समझा गया, तो बस लिख देना था, तो यहाँ पे लिख दो वेयर -1/√3 belongs to real and π/6 belongs to 0 से π, 0 से π। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू 2π/3। तो ये आपका वैल्यू है। चलो लिख लो और नीचे वाला करो। नेक्स्ट देखो जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेकेंड एग्जांपल का फर्स्ट देता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3। ठीक है, तो ध्यान से देखो 5π/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2π - π/3 लिख सकता हूँ ना। एलसीएम सॉल्व करोगे तो ये 3 आएगा, तो 2π × 3 -5, तो 6π - π/3, तो ये 5π/3 ही आता है, समझा ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π - π/3। ये समझा। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको पता होता है ना साइन 2π - थीटा क्या होता है जी 360 - थीटा ना, तो माइनस आता है, तो माइनस थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π ना, तो 2π - थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना, तो इसलिए ये क्या आएगा माइनस। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/3, तो बाहर -π/3 आएगा, समझा ना। चलो लिख लो, पॉज करो। देखो थर्ड का फर्स्ट बताता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू। तो फर्स्ट में क्या है जी साइन क्लोज इंटरवल साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो ये डिफाइन कहाँ पे होता है, x < 1 greater than equal to -1। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या आता है π/2 ना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तेरा वैल्यू क्या है x का 3/5 ना, तो ये लाई करता है किसके बीच में 3/5 < 1 है,
और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 नो। तो इसके जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, π/2 लिख सकता हूँ। अभी तो फॉर्मूला बताया था कौन सा, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। तो ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे π/2 डाल दो, क्योंकि दोनों तो x के बराबर ही है। तो ये आ जाएगा sin इनवर्स ऑफ π/2। तो बाहर क्या आएगा जी, π/2 ना। हाँ एक मिनट, ये पूरे का वैल्यू π/2 है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट π/2 लिखो। तो ये आएगा सिर्फ π/2 ना, ये पूरा π/2 है ना। तो ये sin π/2 क्या होता है, 1 ना, तो आंसर 1 है। ठीक है, ये लिख लो, फिर करो आगे का।